अजीजों, तो हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, तो आलसी सुदर्शन वीरू को अपने घर ले गया था, है ना? और इस तरह यतीम वीरू को अम्मी, अब्बू, बहन और एक भाई का पूरा खानदान नसीब हुआ, ठीक है? पर आगे क्या होता है? कुछ बुरा होने वाला है। खीरानगर में बेवकूफों के अलावा भी कई सारे अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। चलिए अगली कहानी देखते हैं, चोर की शिकायत। एक रोज खीरानगर के बादशाह सिम्बथन के महल में चोर शिकायत लेकर हाजिर हुआ। हुजूर, कल जब मैं अपने पड़ोसी के घर में दाखिल हो रहा था तो उसके घर की खिड़की मेरे पैर पर गिरी और मेरी टांग टूट गई। तो अब मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। आपसे एक गुजारिश है कि मेरे पड़ोसी को सख्त सजा दें। बादशाह ने वजीर को बुलाया। इसकी बात सही मालूम हो रही है। अब क्या फैसला ले? इस शख्स के पड़ोसी को बुलाया जाए। वजीर आला। जी हुजूर। इसके पड़ोसी को कैद करके यहाँ हाजिर करो। जी हुजूर। सिपह सालार ने गुलामों की जानिब देखकर हुक्म किया। गुलाम फौरन उस शख्स के पड़ोसी को ले आए। क्या ये हकीकत है कि तुम्हारे घर की खिड़की गिरने से इसकी टांग टूट गई? हुजूर, वो चोर है। उसकी टांग मेरे घर में चोरी करते हुए टूटी। यहाँ वो मसला नहीं है। क्या खिड़की तुम्हारी थी? जी हुजूर। इसे फौरन फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। अरे नहीं नहीं, रहम कीजिए हुजूर। भले खिड़की मेरी थी पर उसे तामीर मिस्त्री ने किया था, तो मैं गुनहगार कैसे हो सकता हूँ? क्या वो मिस्त्री गुनहगार नहीं है? मेरी जिंदगी बख्श दीजिए हुजूर। ये बजा फरमा रहा है हुजूर। घर को बनाने वाला ही असली गुनहगार है। ये भी दुरुस्त है। ठीक है, घर बनाने वाले उस मिस्त्री को हाजिर किया जाए। वजीर आला। क्या वो तुम हो जिसने इसका घर बनाया है? जी हुजूर। अच्छा, उस घर की खिड़की गिर गई और इस बेचारे चोर की टांग टूट गई और अब ये कभी चोरी नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम जिसने ये घर तामीर किया सजा के हकदार हो। इसे फौरन फांसी दी जाए। अरे नहीं नहीं, रहम कीजिए हुजूर। जब मैं घर तामीर कर रहा था तो उस रास्ते से एक लाल साड़ी पहने एक औरत गुजरी। खिड़की तामीर करते हुए मैं उसे ताक रहा था, इसलिए खिड़की दुरुस्त नहीं बनी। तो मैं कैसे गुनहगार हो सकता हूँ? ये उस औरत की गलती है। अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। ये मंतक भी सही है। वजीर आला, उस खातून को फौरन यहाँ हाजिर किया जाए। क्या वो तुम ही हो जो उस रास्ते से गुजरी थी जब मिस्त्री घर बना रहा था? जी हुजूर, लेकिन तुम्हारी लाल साड़ी ने मिस्त्री का ध्यान भटकाया और वो खिड़की सही से नहीं बना पाया, इसलिए खिड़की चोर की टांग पर गिर गई और उसकी टांग टूट गई। तुम सजा की हकदार हो। इन्हें फांसी दी जाए। नहीं नहीं, रहम कीजिए हुजूर। गलती साड़ी बनाने वाली की है जिसने इतनी खूबसूरत साड़ी बनाई। तो मैं गुनाहगार कैसे हो सकती हूँ? हुजूर, गलती उस जुलाहे की है। मेहरबानी करके मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए हुजूर। हुजूर, बात तो दुरुस्त है। वजीर आला, बुनकर को फौरन पेश किया जाए। क्या तुम्ही ने इस खातून की लाल साड़ी बुनी? जी हुजूर, मुझे याद है कि इन्होंने मुझसे ही साड़ी खरीदी थी। तुम कितने तकब्बुर वाले हो। तुम्हारी लाल साड़ी ने मिस्त्री का ध्यान भटकाया और वो खिड़की सही से नहीं बना पाया। वो खिड़की बेचारे चोर के पैर पर गिर गई और उसकी टांग टूट गई। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वजीर आला, इसे फांसी पर लटका दो। नहीं 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 नहीं, मुझे सजा क्यों मिलनी चाहिए हुजूर? मैंने क्या गुनाह किया है? मेहरबानी करके मेरे बीवी बच्चों को यतीम ना कीजिए हुजूर। रहम कीजिए। बादशाह ने चित्रांगथन की एक ना सुनी। जुलाहे को फांसी देने के लिए जल्लाद आया और फांसी की रस्सी बांध दी।
फांसी के तख्त पर खड़े चित्रांगतन को जल्लाद ने गौर से देखा। इसे फांसी नहीं दे सकते। क्या वजह है? इस शख्स की गर्दन बहुत पतली है, फंदा नहीं कसेगा और इसीलिए वो मरेगा नहीं। वजीर आला, जी हुजूर। सजा तो मुकर्रर है। पर ये होगा कैसे हुजूर? उसके घर से एक ऐसा शख्स लाओ जिसकी गर्दन में फंदा बैठ सके। जी, पर हुजूर जुलाहे का बेटा क्यों नहीं? उसको भी तो ला सकते हैं। ऐसा ही करो। राजा की बात सुनकर चित्रांगथन बेहोश हो गया। गुलाम फौरन चित्रांगथन के अजीज बेटे वीरू को ले आए। वीरू को देखकर जल्लाद खुश हो गया। बच्चे को खुश देखकर सब हैरान हो गए। मैं पहली दफा ऐसा शख्स देख रहा हूँ जो खुशी से फांसी चढ़ रहा है। तुम खुश क्यों हो? अरे खुशी क्यों नहीं होगी? आज तो बड़ा मुबारक दिन है। अगर किसी का आज इंतकाल होता है तो वो जन्नत का बादशाह बनेगा। उसे वो सब सुकून मिलेगा जो यहाँ बादशाह के पास भी नहीं है। महल, दौलत, शोहरत, सब कुछ। सीपे सालार ने हैरानी से वीरू की जानिब देखा। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी सजा दो। अगर कोई भी जन्नत का बादशाह बन सकता है तो वो मैं क्यों नहीं? ये लड़का वैसे भी बहुत छोटा है। अगर इस बात में हकीकत है तो जन्नत का बादशाह मैं ही बनूंगा। फंदा मेरे गले में लगाओ। मेरे होते हुए कोई वजीर जन्नत का बादशाह नहीं हो सकता। बादशाह सुम्बकन जो ये माजरा देख रहा था अचानक से वहाँ तशरीफ लाया। अगर कोई जन्नत का बादशाह बनेगा तो वो मैं हूँ। तुम्हारा बादशाह होने के नाते ये मेरा हक है। किसी और को इस बारे में तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। जल्लाद, फंदा मेरे गले में डालो। ये माजरा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इसी दरमियान वीरू भागकर चित्रांगथन के हमरा गया और उसे जगाया। उठिए अब्बू, उठिए। हमें यहाँ से जल्दी से रवाना हो जाना चाहिए। ये रियासत बेवकूफों से भरी हुई है। चलिए यहाँ से हम भाग जाते हैं। फांसी के फंदे से बचकर वीरू ने राहत की सांस ली और अपने वालिद के हमरा घर की जानिब भाग गया।